गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा। पी ब्लॉक ग्रुप 16 का एमसीक्यू लेकर आए हैं। ये एमसीक्यू आप अच्छे से सारे बच्चे देख लेंगे कल आपके लिए। कल आपका टेस्ट में काफ़ी हेल्प मिल जाएगा आपको। तो चलिए देर ना करें, शुरू करते हैं फटाफट। तो सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन, ग्रुप 16 का पहला क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तो मैंने आपको बोला था इसका माइनस होता है। आप अगर प्रोसेस से करेंगे तो इसका x मान लीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा, हाइड्रोजन का होगा आपका +1 और टोटल है कितना 2, तो बराबर 0। यहाँ से आप करेंगे 2x बराबर -2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना -1। तो यहाँ से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होने वाला है? -1। ये है आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? चलिए वो करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। एसिड का मतलब जो जितना जल्दी H+ देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, जो जितना लेट H+ डोनेट करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो अगर आप इसको अगर सजा लेते हैं तो सबके पास HH है, तो आप अगर देखें ग्रुप वाइज अगर इसको, तो ओ सुल्तान, सेंड, टेलीग्राम, बाई पोस्ट, ये वाली चीज है। तो ये वाला तो आपका इसमें दिया नहीं है, यहाँ तक है। तो नीचे आते हैं तो हम लोग जानते हैं साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो साइज के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घटेगा, स्ट्रेंथ घट जाएगा तो जल्दी से H+ डोनेट करेगा। तो नीचे वाला सबसे फास्ट डोनेट करेगा, नीचे वाला सबसे फास्ट डोनेट करेगा और ऊपर वाला सबसे लास्ट में डोनेट करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे आने पर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो नीचे आने पर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है। ये देखो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बस आप ऑप्शन को देखिए, एक्सप्लेनेशन को देखिए। ये आपका ये एमसीक्यू PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। बस आराम से सिर्फ आप देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है? और जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद ये ग्रुप का क्वेश्चन आपके पास होगा, तो आप उस क्वेश्चन को देखते रहिएगा, आंसर देखते रहिए, खुद से करते रहिए, आपको कल अच्छा खासा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन डाइफ्लोराइड OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। अब हम जानते हैं फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है ही नहीं। तो फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन खींचेगा। एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ड्रॉ करता है, 2 है तो -2 इसके पास होगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप कितना हो जाएगा? +2, क्योंकि ओवरऑल चार्ज बैलेंस करना -2 + 2 = 0। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन तभी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जब फ्लोरीन आता है, क्योंकि फ्लोरीन से ऊपर कोई नहीं है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इसके सामने ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट फ्लोरीन से कम है, समझ में आया? तो इसका ये फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, उल्टा फ्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन करा तो इसके पास +2 आ जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ये आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला अगर आप देखते हैं चौथा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड भी बिहेव करेगा और बेस भी बिहेव करेगा, और वो करेगा जो मेटेलोइड होगा। अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड आप डायरेक्ट पढ़े हैं एसिडिक, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। मेटल मतलब अल्कलाइन होता है, ये तो बेसिक का नेचर होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी नॉन मेटल, ये भी नहीं होगा। आपका SN2 देखेंगे मेटेलोइड में आता है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक नेचर में आ जाएगा। ये देख लीजिए। अगला देखिए तो सब्सटेंस विच एग्जिबिट पारामैग्नेटिज्म, निम्न में से कौन है जो पारामैग्नेटिज्म है? पारामैग्नेटिज्म का मतलब जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन पर है, आपको तो डायरेक्ट याद होगा यहाँ पे ये वाटर का अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है? 16। तो 16 ये डायटोमिक है। 16 में अगर आप मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लेते तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा K स्टार ले लो, क्योंकि 8 ऐसे खत्म हो जाएगा। K स्टार, उसके बाद आ जाएगा आपका आ जाएगा सिग्मा 2pz, उसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2px, सिग्मा बराबर सिग्मा 2py, उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2px इज इक्वल टू सिग्मा स्टार
2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। यहां से यहां तक टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ जाता है? 8। हमारे पास है 16, 8 2 10 2 12 2 14 1 15 1 16, तो टोटल कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया भैया? 2। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। इस तरीके से मैंने करवाया है, अब आराम से नोट्स देखेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में अगर मूव करें, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर नॉन एज, 16 ग्रुप को किस नाम से जानते हैं? तो रटी रटाई बात है, हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप 17 को नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट जाना जाता है, नोबेल गैस ग्रुप 18 को बोलते हैं और चाल्कोजेन ग्रुप 16 को बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो सारे ग्रुप का नाम याद होना चाहिए, 2021 में रिपीट करा है तो सारे ग्रुप का नाम अच्छे से याद होना चाहिए, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन इज +2, कौन सा ऐसा केस है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है? अभी पढ़े हैं OF2, अभी पढ़े हम लोग OF2। इसमें फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो इसका हो जाएगा -2, तो इसको सेटिस्फाइड करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा कितना? +2। बाकी किसी भी केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव नहीं होता है एक्सेप्ट इन दिस केस ओनली। और आप लोग पढ़े हैं फ्लोरीन का सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब फ्लोरीन आ जाए तो बाकी हर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्सीडेशन स्टेट वो पॉजिटिव करवा देता है क्योंकि पावरफुल है। तो ऑक्सीजन याद रखिए, ये क्वेश्चन अभी तक 2-3 बार आ चुका है अलग अलग सिचुएशन में, डेट भी लिखा हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर आप ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, इनमें से किसका है बॉन्ड एनर्जी सबसे हाई होगा? अगर आप देखें O2 यहाँ पे ले लो, अगर तो OOSSSETE ले लिया है तो यहाँ से अगर हम चले O सुल्तान सेन टेलीग्राम यहीं तक है आपका दिया हुआ, तो अगर आप नीचे आने लगे तो साइज क्या होता है? साइज क्या होगा? बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो क्या बोला? हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, बॉन्ड का लेंथ बढ़ने से बॉन्ड का स्ट्रेंथ घट जाता है, यानी कि भैया बॉन्ड एनर्जी इधर आने पर क्या हो जाएगा? घटेगा। नीचे आएंगे बॉन्ड एनर्जी घटेगा, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? O2 का, सबसे ज्यादा क्या होगा? O2 का। लेकिन एक बात याद रखिए, O2 का साइज छोटा होता है, O2 का साइज छोटा होने की वजह से यहाँ रिपल्सन ज्यादा मिलेगा, यहाँ रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसके वजह से इसका बॉन्ड जो H2 बनाएगा, इसका बॉन्ड थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, रिपल्सन कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका मिलेगा आपको? H2 के पास। किसका होगा? SS का। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, इनमें से कौन है जिसका बॉन्ड एंगल सबसे छोटा है? हमने आपको पढ़ाया है बॉन्ड एंगल देखने के लिए सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता है बॉन्ड एंगल अपने आप क्या होने लगता है? घटने लगता है। हाइब्रिडाइजेशन जब मैं फेल कर जाए तो अब जेड का वैल्यू निकालने बोला था, जेड जब अल्टर आ जाए बराबर आए हाइब्रिडाइजेशन पे जाइए, वो जब बराबर हो जाए तो फिर आप सेंट्रल एटम और पेरिफेरल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करिए। तो आइए यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक ही ग्रुप से है, सबको ही है भैया, H2O H2S H2SE H2T। अगर आप देखा है तो सेंट्रल एटम बार बार चेंज हो रहा है, पेरिफेरल सेम है, और ऊपर से नीचे जा रहे हैं O सुल्तान सेन टेलीग्राम। ऊपर से नीचे आने पर आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? घटता है। अब यहां से आपको ये दिमाग लगाना है कि सर इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये आपका कैसा हो जाएगा? 62844, 4 में से 2 गया, ये भी शेप का आएगा। अगर आप यहां से नीचे में देखा है सर जी ये सेंट्रल एटम होगा और पेरिफेरल एटम अगर सेम है, पेरिफेरल सेम है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? पुल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लोज आएगा तो यहाँ रिपल्सन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे रिपल्सन बढ़ेगा तो ये बॉन्ड फैलेगा, और फैलेगा तो बोलो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी सेंटर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ज्यादा, जैसे खींचेगा रिपल्सन बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो अब देखो जितना ज्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। तो बोलो भैया ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल भी यही, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? H2O का, बाकी सबका कम होगा। ये भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, आराम से नोट्स देखिए, सब कुछ आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10वां नंबर। द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन 1 मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड फॉर्म में जब ऑक्सीजन होता है तो उसके पास कितने मोलिक्यूल्स होते हैं अनपेयर? अभी मैंने आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन खींचा था। ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन यानी ये बोल रहा है लिक्विड O2 है, इसमें बताइए लिक्विड O2 का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? 8 8 16। यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे K स्टार, यहाँ तक टोटल कितना आ गया? 8। उसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2px
सिग्मा 2py बराबर सिग्मा 2pz, उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2px बराबर सिग्मा स्टार 2py। यहाँ तक 8 खत्म हो चुका है, 8 2 10, 2 12, 2 14, 1 15, 1 16। लिक्विड स्टेट में टोटल कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको? 2। कितने मिलेंगे? 2। इसी की वजह से वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन को अच्छे से देखिए, और जहां अगर कोई दिक्कत हो तो थोड़ा बहुत नोट से देखिए, क्योंकि मैं तो आपको फिर भी लगभग कॉन्सेप्ट को बता ही रहे हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका। 11वां क्वेश्चन आइए, क्या लिखा है? द जियोमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डायपोल मोमेंट आर रिस्पेक्टिवली। देखिए इसका जियोमेट्री पूछ रहा है। मैंने आपको पढ़ाया है H2S है तो इसका Z निकाल लो। Z निकालोगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। ये मोनोवेलेंट 6 2 8, 8/2 बराबर करोगे तो 4 हो गया। 4 का मतलब क्या होता है भैया? THD। जियोमेट्री तो THD होना चाहिए, बट ऑप्शन में कहीं THD नहीं है, टेट्राहेड्रल नहीं है। इसका मतलब है कि वो शेप पूछ रहा है आपसे। शेप पूछ रहा है तो यहीं से आप अगर देखेंगे तो कितना तो बॉन्ड पेयर है भाई? कितना बॉन्ड पेयर है? 2। कितना लोन पेयर होगा? तो लोन पेयर बराबर कितना हो गया? 2। तो टेट्राहेड्रल में जब आप सेंट्रल पे S बनाएंगे, ये होगा H, ये होगा H, और ये 2 लोन पेयर हो गया, ये 2 लोन पेयर हो गया। शेप जब देखते हैं तो हम लोन पेयर को नहीं देखते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर का इफेक्ट देखते हैं। लोन पेयर ढक दो तो ये आपको पूरा दिख रहा है एंगुलर है, बेंट है। अरे बोलिए, एंगुलर है, बेंट है। तो एंगुलर आ गया, तो ये 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अगला पूछ रहा है पोलर है कि नहीं है। भैया ये देखिए, ये इसकी सिमेट्री की वजह से अगर इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसका इधर होगा, तो इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ होगा, और इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखें, इसका देखें, तो नेट डायपोल कुछ ना कुछ आएगा। नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा। जब नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा? चलिए आगे अगर देखें, आगे अगर हम देखने लगे तो ओलियम। ओलियम क्या होता है भैया? तो ये तो ओलियम आपको मैंने पढ़ाया है, H2S2O7। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? H2S2O7। ये है आपका ओलियम। ओलियम कास्टर ऑयल फ्यूमिंग H2SO4 ही आपके लिए किसका काम करता है? H2SO4 को ही हम लोग ओलियम को बोल सकते हैं फ्यूमिंग H2SO4। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूमिंग H2SO4। आगे देखो, तो सल्फर मोलिक्यूल इज कैसा होता है? डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राइटोमिक। कैसा होता है? ऑक्टाइटोमिक। कैसा होता है? ऑक्टाइटोमिक। 8 बनाता है S8। कैसा होता है? S8। समझ में आया कि ना? तो ऑक्टा एटोमिक होता है S8। मैंने बोला था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होता है? 0। कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? 0 होता है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। कौन है इनमें से जिसका बॉन्ड सारे के सारे बराबर नहीं है? अगर आप देखेंगे SF4, SF4 का मतलब आ जाएगा क्या आपका? यहां से लीजिए, तो यहां से Z निकालिए, इसका Z निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 और 4 10, क्योंकि ये सल्फर ग्रुप है। 6 4 10, 10/2 बराबर 5। इसका 5 आ गया। अब 5 आया तो इसमें से अगर बॉन्ड पेयर देखोगे, तुम बॉन्ड पेयर देखोगे तो टोटल 4 है, और यहां से लोन पेयर देखने लग गया तो 1 हो गया। लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 1 है, टोटल हो गया 5। 5 का मतलब होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में अच्छा पूछ रहा है क्या किसका बॉन्ड इक्वल नहीं होगा। अब देखो इसका जब बनाने लगोगे, एक और लोन पेयर की वजह से एक लोन पेयर बाकी के बाकी ऐसा होने लगेगा। एस है, ये एफ है, ये एफ है, एक लोन पेयर यहां दे दोगे, ये होगा, ये होगा, तो सारे बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, और दोनों रिपल्सन अलग होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इसका गड़बड़ाएगा, इसी का बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होगा। बाकी इधर चेक कर लो, सिलिकॉन है, इसका आएगा 4 4 4 8, 8/2 बराबर करोगे तो इसका जेड कितना आएगा? 4 आएगा। जब जेड 4 होगा तो 4 के 4, 4 का मतलब टेट्राहेड्रल, ये सिलिकॉन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, और सब जगह एफ है, एफ है, ये सिमेट्रिक है, तो सारे बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर। XeF4 ले लो, 8 4 12, 12 2 6, 6 में से 2 लोन पेयर है, 4 को बॉन्ड पेयर है, तो ये स्क्वायर प्लेनर में आ जाएगा। यहाँ जेनन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, और इस केस में आपकी बार क्या हो जाएगा? दोनों लोन पेयर, ये भी बॉन्ड बराबर होगा। ये अगर देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3 4 7 1 8, 8 का 2 आएगा, तो जेड बराबर यहाँ से आएगा 4, 4 में 4 बराबर क्या आ रहा है? कोई रिपल्सन नहीं, सारे बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, ये भी बॉन्ड लेंथ बराबर है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इंडिकेट्स द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। यहाँ पे देख लो, इसका H2SO4 कितना? 4 दूना 8, 8 में से 2 गया, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है? +6।
अब +6 है तो ये तो मैक्सिमम हो गया, क्योंकि ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, +6 है तो मैक्सिमम है। अब तो आगे जाएगा नहीं, यानी अब इसका रिडक्शन होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए भैया। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, किसी को ऑक्सीडाइज करेगा और ये खुद रिड्यूस करेगा। तो देखिए रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी +6 से इधर आने के बाद उसका ऑक्सीडेशन +6 से कम होना चाहिए। किस में हो रहा है, आइए देखिए, यहाँ जो रिएक्शन हुआ, यहाँ है +6, यहाँ ले लीजिए तो 2 दूना 4, ये हो गया +4। देखिए 6 से 4 हो गया है, इसका रिडक्शन हो गया। समझ में नहीं आ रहा, किसी को ऑक्सीडाइज करवा दिया, ये एक ऑप्शन है, यहाँ घट रहा। यहाँ से अगर देख रहे हैं तो इसमें +6 है, यहाँ देखिए 4 दूना 8, 8 इस कैल्शियम का हटा दो तो इसमें आ जाएगा -2, 8 में से उधर करेंगे तो इसमें भी +6 ही है, इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ देख लो तो ये हो जाएगा +6, यहाँ 4 दूना 8, 8 में से गया +7, ये सोडियम हटाओगे तो इसमें बचेगा माइनस, यानी इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग HSO4-। तो यहाँ से इसका ले लें 4 दूना 8, 8 में 1 गया 7, 7 को उधर ले जाएंगे, दिया कर जाएगा, तो यहाँ भी +6 ही आएगा, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 है। अगला यहाँ पे देख लीजिए आपका, यहाँ 3, 3, 2, 5, यहाँ आ जाए, यहाँ पे सल्फर 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 प्लस इतना, यहाँ देख लीजिए 2 दूना 4, 4 2 6, यहाँ भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आया, इसीलिए कौन सा होगा, कहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, ऑप्शन ए में, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखिए मैक्सिमम में है, अब घटना चाहिए, घटना चाहिए तो इसका रिडक्शन होगा, दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा। ऐसा किसमें कर रहा है, बाकी किसी में ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का चेंज नहीं हो रहा सिवाय यहाँ का, तो ये वाला आंसर आपके लिए करेक्ट है। अगला देखते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग, यानी किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, ये खुद क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो कुछ S8 होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, मिसिंग लग रहा है। SO2 में यहाँ से देख लेते हैं भैया, SO2 का मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 4, यहाँ पे देख लीजिए तो इसका ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा +2, इक्वल इसका हो जाएगा -2, यहाँ से देख लो 4 दूना 8 में से गया +6, बोला स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाएगा, तो खुद क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करेगा, ओनली रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच चुका है, अब इसके पास ओनली ऑप्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, और एक्सपेंड नहीं कर सकता और अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा नहीं सकता, इसलिए जब गेन करेगा तो ओनली रिडक्शन होगा, तो यही बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके पास देखो मिनिमम है, ये रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, ये बीच में है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग होगा, इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, इसमें डेटा गड़बड़ लग रहा है, तो इसको देख लेंगे बाद में। चलिए आपका ऑप्शन डी है, यहाँ पे है नहीं। विच ऑक्साइड ऑफ सल्फर इज एसिडिक, इनमें से कौन है जो एसिडिक है, इनमें से कौन है जो एसिडिक है, SO, SO2, SO3, नन ऑफ दिस। हम लोग जानते हैं नॉन मेटल का ऑक्साइड में एसिडिक का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा सल्फर का वो +2 है, यहाँ पे देख लो तो 2 दूना 4 +4 है, यहाँ देख लो 3 दूना 4 +6 है, तो हम तो इसी को बोलेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक है। समझ में आ रहा है? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब बोलो क्या पूछा है, कौन है जो इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर एजेंट रिड्यूस है तो सामने वाले को क्या करा रहा होगा, रिड्यूस, और तो खुद क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, खुद करेगा ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडेशन कैसे होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए मिनिमम हो जाना चाहिए ऑक्सीडेशन, इसका निकाल के देखिए +2, इसका होगा -2, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 ही होता है, इससे पीछे और नहीं जा सकता। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाकर +6 तक जा सकता है ये, तो ये करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन एजेंट बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यही बन जाएगा रिड्यूसिंग। अब बाकी देखेंगे तो ये देखो +4 आएगा, +4 ये आ जाएगा +4 का मतलब ये +6 भी जा सकता है, -2 में भी जा सकता है, इसलिए ये तो दोनों होगा। यहाँ देखो तो ये +6 हो गया, ये सिर्फ घटाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 3 दूना 6 में से 6 में से 2 गया, यहाँ भी +4 है, ये भी दोनों बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रिड्यूसिंग एजेंट भी। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन ए। अगला देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ सल्फाइड आयन इज मोर बिकॉज ऑफ, सल्फाइड आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा है ड्यू टू रिजोनेंस। सल्फाइड आयन का सल्फाइड आयन बोले तो SO3- S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, और यहाँ से हो जाएगा क्या O-, और यहाँ से ले लेंगे क्या O-। तो भैया यहाँ पे क्या होने लगेगा, ये अगर स्टेबल है तो ड्यू टू रिजोनेंस, ये क्लास में करा हुआ है, रिजोनेंस किसके वजह से होगा, ये रिजोनेंस की वजह से स्टेबल है, ये रिजोनेंस की वजह से स्टेबल है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर एग्जिबिट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। निकाल के देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ निकाला है 3 दूना 6, 6 में से 2 चला गया +4, यहाँ कितना आया +4,
3 दूना 6, 6, ये सोडियम को हटा के ऐसे करो, इसको ऐसे करो, SO3-2, सोडियम को जाने दो। अब लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, x प्लस 3 गुना -2 बराबर -2 हो जाएगा। यहाँ से लेंगे x माइनस 6 बराबर -2, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा +4। आपसे पूछा है +6 किसका होगा, यहाँ देखो 4 दूना 8, 8 में 2 गया, ये हो गया +6। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले पेज में चलते हैं। H2SO4 इज N, H2SO4 इज N, क्या होने वाला है? H2SO4 एक एसिड है भाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक एसिड है। अगला पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SO2, SO2 मोलिक्यूल्स। अब SO2 में S का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो पहले तुम Z निकालो। Z होता है क्या? 6, 1/2, ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कोई मोनोवेलेंट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो यही हो गया, बराबर हुआ 3। 3 के लिए क्या रखते हैं? sp2। कौन सा आंसर हो गया आपका? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट है। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत आई थिंक नहीं आनी चाहिए। चलिए अगला देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन। अब ये दिया है क्या? SO4-2। भाई यहाँ से जब Z निकालोगे ना, ये हो जाएगा 1/2। चलो मैं इधर कर रहा हूँ, इधर आप क्वेश्चन देखो। यहाँ से जब इसको निकालेंगे, ये है SO4-2। यहाँ से जब Z निकालोगे, फार्मूला होगा 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम यानी 6, नो मोनोवेलेंट एटम है बट -2 है, तो इसको जोड़ दो, तो टोटल 6 2 8/2 बराबर करेंगे 4। 4 में बताओ क्या होता है? 4 में टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? 4 में टेट्राहेड्रल होता है। ऑप्शन हो जाएगा 4 में टेट्राहेड्रल। अगला आइए, a gas is evolved by heating of silver with concentrated sulfuric acid that decolorizes moist color of flower. The gas is, अब देखो फ्लावर को अगर डिकलराइज करता है ना, वो गैस कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? a gas is evolved by heating of silver with sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से जो गैस होगा वो होगा कौन? SO2। कौन होगा वो? SO2। समझ में आया कि नहीं आ रहा? तो चलिए अगला देखते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8। आइए इसको मान लीजिए x, तो ये कितना हो जाएगा? 2x + 2। हाइड्रोजन का होता है +1 + 8, ऑक्सीजन का होता है -2, और माथे पे कोई चार्ज नहीं, बराबर ये हो गया 2x प्लस का 2 माइनस का 16 बराबर 0। 16 में 2 चला गया, कितना बचा? 16 में 2 गया 14, 14 उधर भेजोगे, x बराबर हो जाएगा 14/2, 2 बराबर +7। भाई +7 16 सल्फर का पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो फिर कितना होगा? तो +6 होगा। हमने बताया था जब मैक्सिमम से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाए, आपको वो वाला नहीं लेना होता, जो मैक्सिमम है वही लेना होता है। यानी यहाँ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +6। +7 एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, +7 कैसे करेगा? मैक्सिमम +6 होता है। H2SO4 इज वेरी कोरोसिव एक्शन ऑफ स्किन बिकॉज, अब बोल रहा है क्या स्किन के साथ H2SO4 काफी कोरोसिव रिएक्शन देता है। ऐसा क्यों होता है? तो इट रिएक्ट विथ प्रोटीन, इट रिएक्ट्स विथ प्रोटीन, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेट एजेंट एंड एब्जॉर्ब द वाटर। हम जानते हैं H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे स्किन पे आती है वो काफी डिहाइड्रेट करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है और एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, क्यों? हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो इस वजह से एक्सोथर्मिक होता है, काफी हीट भी रिलीज होती है, इसलिए वो स्किन को क्या करते हैं? कोरोसिव कर लेता है। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखो, ओलियम इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 एंड विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, किससे मिलकर ये H2SO4 बनाता है? आपको मैंने रिएक्शन पढ़ाया है, H2SO4 प्लस SO3 गोज टू हो जाता है H2S2O7। ये कौन सा हो जाएगा? SO3। ऑफ ओलियम हम पढ़ चुके हैं अभी, H2S2O7, H2S2O7 ये ओलियम का फॉर्मूला होता है। आगे अगर देखिए, अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 विच अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट फाउंड इज, ऑक्सीजन को छोड़कर इनमें से कौन होता है ग्रुप 16 में? तो ओ सुल्तान सेन टेलीग्राम बाई पोस्ट पढ़ोगे तो आपको सल्फर पहला ही ऑप्शन मिलेगा, सोडियम ग्रुप 1 में होता है, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है। अगला चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कौन है जो दोनों बिहेव नहीं करेगा? जिसका ऑक्सीडेशन या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, वो दोनों बिहेव नहीं कर सकता, कोई एक करेगा। देख लीजिए, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया +4, ये तो नहीं होगा, ये तो दोनों बिहेव करेगा। और यहाँ से ले लेते हैं 2 दूना 4, 4 में से 1 चले गया, ये +3, ये ग्रुप 15 में है, ये भी दोनों बिहेव करेगा, ये भी नहीं होने वाला। 4 दूना 8, 8 में से 3 गया +5, ये ग्रुप मैक्सिमम हो गया, ये सिर्फ अब एक ही बिहेव करेगा। तो ऑप्शन आ रहा है आपका कौन सा? ऑप्शन सी। अगला,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, कौन है जो टेट्राहेड्रल नहीं है? तो भैया इसका जेड निकाल के देख लो, टेट्राहेड्रल शेप टेट्राहेड्रल नहीं है। तो 5 5 4 9, 9 में से 1 चला गया 8, 8 का 2 लेंगे 4, 8 का 2 लेंगे तो टोटल जेड बराबर कितना आ गया 4, 4 का मतलब टेट्राहेड्रल, ये तो टेट्राहेड्रल है। बोलता है कौन टेट्राहेड्रल नहीं है? आइए यहाँ ऑक्सीजन सल्फर 6 4 10, 10 बटा 2 5, 5 का मतलब क्या होता है भैया 5 का मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यही वाला टेट्राहेड्रल नहीं है। बाकी यहाँ भी देख लो 4 4 8, 8 बटा 2 बराबर 4, 4 मतलब यहाँ भी जेड बराबर कितना आएगा 4, ये भी टेट्राहेड्रल है। ये हो गया 6 6 2 8, 8 बटा 2 बराबर, यहाँ भी जेड बराबर 4 है, ये भी टेट्राहेड्रल है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ओनली ऑप्शन कौन सा है? सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर ऑक्साइड ऑफ सल्फर, कौन होता है पर ऑक्साइड? पर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? दो ऑक्सीजन आपस में ऐसे बंधन में होना चाहिए, बाकी कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना, एच डबल बॉन्ड ओ, एच डबल बॉन्ड ओ, दो हो जाएगा, उसके बाद आप ओ ले लीजिए, इधर से एच हो जाएगा और बच गया 3, और ये आएगा, ये ऐसे होगा, ये तो परऑक्साइड है, H2 लोगे तो ये भी एस हो जाएगा, ये भी एस होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड दे दो, ये डबल बॉन्ड दे दो, ये भी डबल बॉन्ड लगाओ, दोनों लगाओ, दो 4 हो गया, अभी भी 4 है। अब यहाँ से H2 है, एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, ये ऐसे हो जाता है। तो 3 3 6, अब ये भी आपको ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, ये भी देखिए परऑक्साइड बनाया, आपका ऑप्शन देखे यही वाला होगा। बाकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। अगला आइए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन S8, S8 में ऑक्सीडेशन हमने बोला था, होमो जो भी होता है वो सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0 होता है। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। अगला अगर देखते हैं यहाँ से आप, तो 40 नंबर में कितना आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब होता है जो जल्दी वेपर बनकर भाग जाए, जो जल्दी वेपोराइज हो जाए, वोलाटाइल। तो ये वाला में देखो स्पेशल में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए सबसे कम वोलाटाइल कौन होगा? वाटर। कौन होगा? वाटर। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, दोनों अगर दिखाता है कोई कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रिड्यूसिंग एजेंट भी, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होना चाहिए। तो देख लीजिए भैया, सल्फर का यहाँ कितना हो जाएगा? -2, ये तो आपके लिए मिनिमम है, ये न होगा। यहाँ 4 दूना 8, 8 में 2 गया, ये +6 है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये भी नहीं होगा दोनों। 3 दूना 6 +6, ये भी नहीं होगा। 2 दूना 4 +4, यस +6 -2 के बीच में है, यही दोनों बिहेव करेगा, ये दोनों बिहेव करेगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ पोलर कंपाउंड, कौन है जो पोलर नहीं है? ज्योमेट्री बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए इसका जेड निकालते हैं। इसका अगर निकालेंगे ऑप्शन में SO2, अगला निकाल के देखते हैं SO2। SO2 का जेड बराबर निकालोगे तो 6, 6 का मतलब हो गया कितना? 6 का मतलब 3, 3 का मतलब ये हो गया क्या? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल का मतलब S यहाँ होगा, ऑक्सीजन यहाँ होगा, एक ऑक्सीजन होगा, एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा तो इसका डायपोल मोमेंट कहीं और जाएगा, मान लो तो इधर नेट डायपोल मोमेंट होगा, इसका नेट डायपोल मोमेंट इधर होगा, तो कुछ ना कुछ होगा, इसका डायपोल मोमेंट है। विच इज पोलर, यही पोलर है, यही पोलर है। देखो एक डायपोल मोमेंट कुछ आएगा, इधर μ1 आएगा, इधर का मान लो μ2 आया, तो नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना होगा, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट इसका डायपोल मोमेंट बराबर नहीं होने वाला है, तो ये वाला तो पोलर होगा। यहाँ देख लो एक बार जेड निकाल कर, इसका जेड निकालोगे तो कितना होगा? 3, 3 में से ये देखो S हो गया, यहाँ भी O, यहाँ भी O, यहाँ भी O, एंगल सब जगह कितना डिग्री? 120 डिग्री। 120 डिग्री पर 3 को अगर डायपोल मोमेंट का हो, अगर इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, तो तीनों का कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट 0। 120 डिग्री पर 3 इक्वल फोर्स अगर लगने लगे तो उसका नेट रिजल्टेंट कितना होता है? 0। ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन तो ऑलरेडी पता है, ऐसे ही आप करेंगे तो ये सबका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला देखिए, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SO3। देखो भैया सल्फर का जेड निकाल लो, जेड निकालोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, कोई मोनोवैलेंट नहीं है, 6 बटा 2 बराबर 3, 3 का मतलब हो जाएगा कितना? sp2। कौन सा हो जाएगा? sp2 आई थिंक, और इसके बाद कोई कार्बन नहीं है। तो चलिए टोटल मैंने आपको 43 क्वेश्चन डिस्कस करा है, इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर इसके बावजूद भी आपको अगर कोई दिक्कत होता है, क्लास लगेगी, आप इसको पूछ लीजिएगा। चलिए तो अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।